नमस्कार बच्चों, मैं विजेंद्र कुमार। हम पढ़ रहे थे बहुपद, कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। अपन ने 2.2 प्रश्नावली पढ़ रहे थे। इसका पहला क्वेश्चन कर रहे थे। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट अपन ने पिछले वीडियो में कर लिए थे। बाकी के जो 3 पार्ट हैं, 6 पार्ट हैं इसमें, बाकी के जो 3 पार्ट हैं वो आज करेंगे। तो देखो पार्ट नंबर 4 नंबर में क्या दिया है कि 4x² प्लस 8u, 4u² प्लस क्या दे रखा है, 8u दे रखा है। तो इनमें 4 देखो क्या आ जाएगा, कॉमन। यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो यहाँ देखो 4 नहीं, यहाँ से इनमें से कॉमन क्या जाएगा, 4u। यहाँ u² है, यहाँ भी u है, u कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया। देखो क्या कॉमन आएगा, 4u क्या आ गया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा, u प्लस यहाँ क्या बचेगा 2। अब देखो इसके क्या निकालने शून्यांक निकालने। तो एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो। तो 4u बराबर 0, तो u बराबर 0 बट्टा 4, तो u बराबर कितना आएगा 0। एक तो ये आया। एक क्या करेंगे, u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर -2। तो अपने पास इसके शून्यांक क्या आ गए, शून्यांक बराबर 0, -2। ये क्या आ गए अपने पास, इस बहुपद के शून्यांक आ गए। अब क्या निकालना है कि बहुपद के शून्यांक आ गए, तो बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या करनी है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योग। तो लिखो शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 0 प्लस -2, तो कितना है -2। फिर क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग आ गया। अब क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। तो ये क्या आएगा 0 गुणा -2, तो क्या आएगा 0। तो देखो शून्यांकों का योग किया तब -2 और गुणनफल निकाला तब क्या आया है, 0 आया है। अब क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच के लिए अपने पास 2 फॉर्मूले थे। एक तो क्या था, शून्यांकों के योग का था -b/a और गुणनफल का क्या है c/a। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच करेंगे तो बहुपद लिखो अपना। बहुपद क्या है अपने पास, 4u² प्लस 8u। यहां देखो a बराबर अपने पास कितना है, a बराबर गुणांक निकालने हैं इसके। तो a बराबर कितना है 4, b बराबर 8 और c बराबर अपने पास क्या है, अचर पद नहीं है, तो c का मतलब c बराबर क्या हो गया 0। अब देखो सूत्र से इनके क्या निकालेंगे, शून्यांकों का योग। तो अपने पास सूत्र क्या होता है शून्यांकों के योग का, तो वो होता है देखो शून्यांकों का योग बराबर -b/a। b का मान कितना है 8, तो -8/a का मान कितना है 4, काटोगे कितना आएगा -2। यहाँ भी अपने पास कितना आया था -2। यहाँ देखो अब क्या निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। ये आएगा अपने पास c/a। तो c का मान अपने पास 0 है, a का मान कितना है 4, तो 0 में 4 का भाग लगाओ क्या आएगा 0। यहाँ भी कितना आया था 0। तो ये क्या होगी अपनी इसकी सत्यता की जांच। योग अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा किया तब भी -2, सूत्र से किया तब भी -2, अल्फा इंटू बीटा किया तब भी 0 और सूत्र से भी क्या आया है 0 आया है। देखो इसका अगला पार्ट है t² - 15। तो देखो t² - 15 के क्या निकालने हैं, शून्यांक, और फिर शून्यांकों तथा गुणांकों की बीच सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो यहाँ देखो t² बराबर t² - 15 है। तो देखो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, t² माइनस √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। स्क्वायर करोगे रूट हट जाएगा, कितना आएगा 15 आएगा। अब देखो ये अपने पास एक सर्वसमीका होती है a² - b²। क्या होती है देखो, a² - b² बराबर क्या आता है, एक बार तो a प्लस b आता है और एक क्या आता है a
माइनस बी आता है। तो यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सर्वसमीका लग जाए। इसमें सर्वसमीका लगेगी तो ए बराबर कितना है टी, माइनस बी का मान कितना है रूट ए 15, तो रूट 15 एक बार प्लस में आ गया, एक बार किस में आएगा माइनस में, तो टी माइनस रूट ए 15। अब क्या निकालोगे, शून्यांक निकालोगे, तो टी प्लस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर माइनस का रूट ए 15 आ जाएगा। एक बार क्या इसके 0 करोगे, टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर कितना आएगा, इधर जाइए प्लस का हो जाएगा, प्लस रूट 15। अब क्या करेंगे, शून्यांकों का योग, शून्यांक लिखो, इसके शून्यांक अपने पास क्या आ गए, एक बार तो माइनस का रूट 15 है पहला, तो एक क्या आ गया अपने पास प्लस का रूट है 15, ये क्या आ गया अपने पास इस बहुपद के शून्यांक। अब देखो शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान कितना है माइनस का 15, माइनस का रूट 15, प्लस बीटा कितना अपने पास प्लस का रूट 15, माइनस प्लस कट जाएगा, कितना आएगा 0। शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा करोगे तो अपने पास कितना आएगा, माइनस का रूट 15 गुणा रूट 15, तो गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा माइनस का 15, ये आ गया अपने पास माइनस का 15। अब देखो सत्यता की क्या करेंगे जांच, तो सत्यता की जांच करेंगे तब क्या गुणांक लिखेंगे, सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच करेंगे, बहुपद लिखो अपना, बहुपद है टी स्क्वायर माइनस 15, तो यहाँ a बराबर कितना है 1, b नहीं है तो 0, तो c बराबर कितना है माइनस का 15। अब देखो पहला सूत्र क्या होता है सत्यता की जांच में, कि शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी का मान अपने पास 0 है, तो 0 बट्टा ए का मान 1, तो कितना आएगा उत्तर अपने पास इसका 0। दूसरा क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल, ये होता है c बट्टा ए, तो c का मान कितना है माइनस का 15 और a का मान कितना है 1, भाग लगाओ कितना आएगा अपने पास माइनस का 15 आएगा। अब देखो इनका अल्फा प्लस बीटा 0, माइनस बी बट्टा ए भी 0, अल्फा गुणा बीटा माइनस 15 और सी बट्टा ए भी कितना है माइनस का 15, तो ये क्या होगी अपनी सत्यता की जांच। देखो इसका अगला पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, तो इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, तो बीच वाली संख्या को शून्यांक निकालेंगे, तो गुणनखंड करेंगे, बीच वाली संख्या को क्या करेंगे तोड़ेंगे, तो यहाँ 1 है तो कितना आना चाहिए अपने पास, जोड़ने या घटाने पर तो क्या आना चाहिए माइनस का 1, गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 12। तो अपने पास देखो ऐसी दो संख्याएं लिखो जिनको अगर जोड़ें या घटाएं तब तो कितना है माइनस का 1 आए, और इनको गुणा करें तब कितना है माइनस का 12 आए। तो यहाँ देखो माइनस के 3 और माइनस के 4 और प्लस के 3, 4 को 3 से गुणा जोड़ोगे कितना आएगा -1, अगर इनको गुणा करोगे तो कितना आएगा माइनस का 12 आएगा। देखो अपने पास इसके टुकड़े क्या होंगे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस का 4, यहाँ से देखो x क्या आ जाएगा कॉमन, x क्या आ जाएगा यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो x को कॉमन ले लो, तो x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर देखो 3x माइनस 4, यहाँ से क्या कॉमन आएगा कुछ भी नहीं आएगा, तो 1 कॉमन आ जाएगा प्लस का 1, 3x माइनस 4, इनमें से एक ब्रैकेट आएगा तो देखो 3x माइनस 4 और 1 क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब क्या निकालोगे इसके शून्यांक, तो शून्यांक निकालोगे तब क्या करोगे, एक बार इसको 0 के बराबर एक बार इसको 0 के बराबर, तो 3x माइनस 4 बराबर 0, तो कितना आएगा 3x बराबर 4 और x बराबर कितना आएगा 4/3, ये इधर गुणा में इधर आगे किस में हो जाएगा भाग में। ऐसा ही देखो यहाँ x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 1, तो शून्यांक अपने पास कितने आ गए 4/3 कोमा -1, ये आ गए अपने पास शून्यांक अल्फा और बीटा का क्या गया मान। अब देखो अगला काम क्या है शून्यांकों का योग, तो लिखेंगे शून्यांकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा,
तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान है 4/3 प्लस माइनस 1। तो देखो प्लस माइनस गुणा होगी माइनस, यानी कितना होगा 4/3 माइनस 1 बट्टा में 1 ले लो, लघुत्तम कितना आएगा इसका 3। 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा 4, माइनस का चिन्ह, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा 3। तो कितना बचा अपने पास 1/3। ये क्या आ गया अपने पास शून्यांकों का योग। अल्फा प्लस बीटा, अब क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो क्या होगा अपने पास, देखो 4/3 गुणा माइनस का 1, गुणा कर दो 4 को माइनस 1 से कितना होगा -4/3। अब देखो क्या करेंगे इसकी सत्यता की जांच, तो सत्यता की जांच, तो बहुपद क्या है अपना 3x² माइनस x माइनस 4। तो यहाँ अपने पास गुणांक क्या है इसके, a बराबर अपने पास कितना है 3, b का गुणांक कितना है -1 और c बराबर कितना -4। अब देखो अब क्या निकालेंगे शून्यांकों का योग यानी -b/a। तो क्या लिखोगे शून्यांकों का योग -b/a। -b कितना है मान 1, ये सूत्र का -1 यानी ये -1 बट्टा a का मान कितना है 3, तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1/3। यहाँ भी कितना है 1/3, यहाँ भी कितना है 1/3। अगला क्या है शून्यांकों का गुणनफल यानी c/a। c का मान कितना है -4, a का मान कितना है 3, तो -4/3। यहाँ भी कितना है अपने पास -4/3, यहाँ भी कितना है -4/3। ये था अपना प्रश्न नंबर 1। अब देखो प्रश्न नंबर 2। अब देखो अब अपना क्या है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यांकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इस बार देखो पहले प्रश्न में तो क्या दे रखा था, बहुपद दे रखा था, उसके क्या निकाल रहे थे शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध निकाल रहे थे। यहाँ पर देखो इस बहुपद इसमें प्रश्न में क्या बता दिया कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और शून्यांकों का योग तथा गुणनफल अपने को क्या कर रखा है दे रखा है। तो देखो बहुपद ज्ञात करने के लिए शून्यांकों का अगर योग और गुणनफल दिया हो तो अपने पास एक सूत्र है, वो कौन सा है देखो x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। यहाँ तो क्या रखेंगे शून्यांकों का योग, यहाँ क्या रखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, जो अपने को प्रश्न में दिया होगा योग दे रखा है तो यहाँ योग रख देंगे, यहाँ क्या रख देंगे गुणनफल रख देंगे। तो अपने पास अगर इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा एक बहुपद आ जाएगा। देखो प्रश्न नंबर 2 का 1 नंबर, दिग संख्याओं का योग और गुणनफल दे रखा है। तो पहला क्या है योग, दूसरा क्या है अपने पास है गुणनफल। तो इनसे क्या बनाना है बहुपद बनाना है। इनसे बहुपद बनाने के लिए अपने पास सूत्र होता है, ये कौन सा होता है देखो x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस क्या होता है शून्यांकों का गुणनफल होता है। तो x² ऐसा का ऐसा माइनस ऐसा का ऐसा, शून्यांकों का योग कितना है अपने पास 1/4, तो 1/4 गुणा x गुणा क्या आ गया x प्लस शून्यांकों का योग कितना है -1। अब देखो इसको हल करेंगे क्या आएगा अपने पास x² माइनस 1 को x से गुणा किया कितना आया x/4 माइनस प्लस गुणा क्या हो जाएगा -1। अब देखो इसके बट्टा में 4 है तो लघुत्तम क्या आएगा अपने पास इसका 4, यहाँ 1 मान लो, यहाँ भी क्या मान लो 1, लघुत्तम कितना है अपने पास इसका 4। अब देखो 1 का भाग लगाएंगे कितना आएगा अपने पास 4x², 4 से 4 कट जाएगा कितना आएगा x माइनस का कितना आएगा 4। अब देखो अपने पास बहुपद आ गया।
अब देखो जब बहुपद में जो बट्टा में संख्या होती है वो जब बहुपद लिखते हैं तो अपना बहुपद क्या होगा, बोलो बहुपद। अब यहां से बहुपद लिखेंगे तब इसके जो बट्टा की संख्या है वो क्या हो जाएगी, अपने आप हट जाएगी। तो अपने पास बहुपद कितना आएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। ये अपना क्या आ गया, बहुपद आ गया। किससे आया, योग दे रखा था और गुणनफल दे रखा था, जिससे अपने क्या निकाल लिया, बहुपद निकाल लिया। सूत्र क्या अपना, x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। योग की जगह योग रखेंगे, गुणनफल की जगह गुणनफल रखेंगे, हल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, बहुपद। बट्टा में जो संख्या होती है उसको क्या कर देते हैं, बहुपद लिखते हैं, उस वक्त छोड़ देते हैं। 2 नंबर क्या है इसका, √2। तो योग दे रखा है, 1/3 क्या है अपने पास, शून्यांकों का गुणनफल। तो देखो सूत्र में मान रखो x² माइनस शून्यांकों का योग कितना है, √2 इंटू में क्या आएगा x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 1/3। तो 1/3 इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो x² माइनस √2 गुणा हो जाएगा x, तो x प्लस 1/3। यहाँ से लघुत्तम कितना आएगा, 3। तो 3 लघुत्तम आएगा यहाँ। तो बोलो क्या आएगा, 1 का भाग 3 में 3 बार, तो x² से गुणा करेंगे तो 3x² माइनस 1 का भाग 3 में 3 बार, इसको गुणा करेंगे तो 3√2x प्लस 3 से 3 कट जाएगा तो कितना आएगा, 1। तो अपना बहुपद यहाँ कितना आएगा, बोलो बहुपद 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इसका बहुपद क्या आएगा अपने पास है, ये बट्टा की संख्या को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगला देखो 4 नंबर, 3 नंबर में क्या दे रखा है, योग 0 और गुणनफल कितना है, √5। तो सूत्र में मान रखो, यार सूत्र क्या है, x² माइनस शून्यांकों का योग अपने पास है 0 इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है, √5। इसको हल करोगे तो कितना आएगा, x², ये 0 हो जाएगा, -0 प्लस √5। तो अपना ये क्या हो गया, बहुपद। तो बहुपद बराबर क्या आया, x² माइनस 0 प्लस √5। ये क्या हो गया, अपना बहुपद हो गया। अब देखो अगला क्या है, 4 नंबर क्या है, योग भी 1 है, गुणनफल भी कितना है, 1। तो सूत्र में मान रखो, सूत्र क्या है अपना, x² माइनस शून्यांकों का योग कितना है, आपकी बार शून्यांकों का योग 1 गुणा में क्या है, x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है, शून्यांकों का गुणनफल भी 1 है। तो क्या आएगा, x² माइनस x प्लस 1। तो ये क्या आ गया अपना बहुपद। तो बहुपद कितना आएगा, x² माइनस x प्लस 1। ये इसका आ गया। अब देखो अगला पार्ट है इसका 5 नंबर। तो 5 नंबर में अपने पास योग तो -1/4 है और गुणनफल कितना है, 1/4। तो क्या रखोगे, x² माइनस शून्यांकों का योग कितना है, 1/4। तो माइनस का 1/4 इंटू क्या है, x प्लस शून्यांकों का गुणनफल कितना है, 1/4। तो इसको हल करोगे तो क्या आएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x² प्लस x/4 प्लस 1/4। तो यहाँ देखो लघुत्तम कितना आएगा इसका, 4। तो 4 लघुत्तम आया तो कितना होगा, 1 का भाग 4 में 4 बार, तो क्या आएगा, 4x² प्लस 4 से 4 कट गया x, 4 से 4 कट गया कितना आया, 1। तो बहुपद बराबर अपने पास कितना आएगा इसका, बोलो 4x² प्लस x प्लस 1। ये क्या आ गया अपने पास, प्रश्न नंबर 5। देखो 6 नंबर क्या है, 6 नंबर में अपने पास शून्यांकों का योग तो कितना है, 4 और गुणनफल कितना है, 1। तो क्या होगा, x² माइनस 4 इंटू x प्लस 1। हल करोगे तो क्या होगा, x² माइनस 4x और क्या माइनस का क्या हो जाएगा, 4x प्लस 1। तो ये क्या अपना बहुपद, बहुपद बराबर x² माइनस 4x प्लस 1। ये था अपना प्रश्न नंबर 2। ये आपकी प्रश्नावली कौन सी है, बहुपद प्रश्नावली। ये आपकी प्रश्नावली नंबर 2 बहुपद क्या हो गई, कंप्लीट। अब अपन कल पढ़ेंगे, नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए।